हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आपका बहुत स्वागत है ज्ञान IQ में। और आज हम करेंगे अपने कंप्यूटर लिटरेसी का नेक्स्ट पार्ट, और ये 9th पार्ट है। मतलब अगर आप कंप्यूटर लिटरेसी की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। 8 पार्ट तो ऑलरेडी अपलोडेड है और आज ये 9th पार्ट है उसका। इसमें हम अपने 10 क्वेश्चंस को लेते हैं। ये आपके UGC नेट में भी आपको हेल्प कर सकते हैं और KVS एग्जाम में तो करेंगे ही। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे अपने आज के क्वेश्चंस को। अगर आपको आते हैं तो आप साथ साथ आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन टू यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डेटा एक कॉम्पैक्ट डिस्क कैन स्टोर अप टू। तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है वो कितना डेटा, मैक्सिमम लिमिट कितनी है उसका डेटा स्टोरेज करने की। ठीक है, अब देखो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है। ये एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है, डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा डिवाइस। तो ये डिवाइस होती है। अब इसके अंदर जो है कितने MB तक मैक्सिमम हम डेटा स्टोर कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो 550 MB, 1000 MB, 750 MB, 1500 MB ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि 750 MB के लगभग जो है ये मैक्सिमम लिमिट तक डेटा स्टोर कर सकती है। कॉम्पैक्ट डिस्क की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और ये भी एक तरह की ऑप्टिकल डिस्क डेटा डिवाइस है, ये चीजें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनदर नेम ऑफ ए पेन ड्राइव। अब देखिए पेन ड्राइव के बारे में आप सभी को पता है, जिसमें हम अपना एक हमारे पास पेन ड्राइव होती है 8 GB की हो सकती है, 16 की हो सकती है, मतलब बहुत 32 की हो सकती है, 64 की हो सकती है। तो ऐसे हमारे पास पेन ड्राइव एक मिलती है। अगर आप लैपटॉप से भी हैं या फिर कंप्यूटर से भी हैं तो आपके पास जरूर मिलेगी। इसमें भी हम अपना डेटा स्टोरेज करते हैं। अगर हमें अपनी वीडियोस स्टोर करनी है, डॉक्यूमेंट स्टोर करने हैं, आप पेन ड्राइव में कर सकते हैं। तो ये तो हमें पता है, लेकिन पेन ड्राइव के कुछ और भी नाम होते हैं या होता है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा जो है पेन ड्राइव का दूसरा नाम भी है, यानी कि हम पेन ड्राइव को इन नामों से भी जानते हैं। तो बताइए, ऑप्शन है आपके सामने, USB फ्लैश ड्राइव, गिग स्टिक, थंब ड्राइव या फिर ये सभी। तो आपको जैसा भी आता है आप आंसर कर सकते हैं। तो देखिए पेन ड्राइव को जो है हम इन तीनों ही नामों से बुलाते हैं। इसको USB भी कह सकते हैं, USB फ्लैश ड्राइव कह सकते हैं, गिग स्टिक भी बोलते हैं और थंब ड्राइव भी इसको बोलते हैं। तो ये तीनों नाम जो है पेन ड्राइव के होते हैं। आई थिंक शायद ही किसी किसी को पता होगा, मुझे भी नहीं पता था जब मैं क्वेश्चंस बना रही थी। थोड़ा सा स्टडी करती हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको भी थोड़ी नई नॉलेज मिले। तो देखो पेन ड्राइव को हम USB फ्लैश ड्राइव, गिग स्टिक और थंब ड्राइव से भी मतलब बोलते हैं। तो याद रखना ये चीजें भी। इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं क्योंकि आप ये चीजें प्रैक्टिकली यूज करते हो। जब आप KVS में लग जाओगे या कहीं पे लग जाओगे तो वहां पर बहुत ज्यादा काम होता है कंप्यूटर का। तो आपके पास एक पेन ड्राइव वैसे स्कूल से मिलती है, एक पेन ड्राइव आपको क्लास वाइज मिलती है। तो आपको अपना सारा डेटा क्लास का जो भी होता है आप उसमें स्टोर कर सकते हो। तो डिफरेंट नेम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सुपर ऐप विच वॉज रिसेंटली न्यूज। एक सुपर ऐप नाम से जो एक ऐप है वो बहुत ही ज्यादा न्यूज में थी, लॉकडाउन के दौरान भी काफी न्यूज में थी। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है ये आपको बताना है। ये भी टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। एन अम्ब्रेला ऐप ऑफरिंग वेरियस डिजिटल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। एक अम्ब्रेला ऐप है, मतलब एक हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर जो है आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स और डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। सुपर ऐप के अंदर बहुत सारी एप्स हो सकती हैं, इस तरह से ये है अम्ब्रेला ऐप। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसको एक्सचेंज करने का मीडियम है। या फिर साइबर सिक्योरिटी का कोई टूल है जिससे साइबर सुरक्षा वो हो सकती है, गारंटी हो सकती है। या फिर रैंसमवेयर है। तो देखिए अभी थोड़ा मैं ऑप्शंस को बता देती हूँ। ये रैंसमवेयर तो कुछ नहीं होता, ये होता है कि आपने किसी के कंप्यूटर को हैक कर लिया हो, एक तरह का वायरस कह लो, फिर मैलिशियस होता है ये। जब तक वो मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं ये, और उसके बाद जब तक आप कोई पेमेंट नहीं देते तब तक ये ओपन नहीं करते हैं। तो ये एक तरह का वायरस हो सकता है, ये वायरस होता है रैंसमवेयर। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी टूल कुछ भी हो सकते हैं साइबर सुरक्षा से बचने के लिए। क्रिप्टो करेंसी भी होती है, एक क्रिप्टो करेंसी होती है कंप्यूटर पे जो एक्सचेंज होता है उसका, तो वो चीज है। और देखो सुपर ऐप क्या होती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एन अम्ब्रेला ऐप ऑफरिंग वेरियस डिजिटल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। देखो अब इसका एग्जांपल लेती हूँ। सबसे पहले सुपर ऐप जो है वो चाइना ने बनाई। इनकी एक सुपर ऐप है वीचैट। पहले वीचैट जो थी वो केवल मैसेजिंग ऐप थी कि आप इस पर मैसेज कर सकते थे जैसे हम व्हाट्सएप पे करते हैं, लेकिन उसके बाद इसको बढ़ा दिया गया। इसमें अब आप पेमेंट्स भी कर सकते हो, कैब्स भी बुक कर सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो, फूड ऑर्डरिंग भी कर सकते हो, कैब सर्विसेज भी कर सकते हो। तो एक तरह से ये वीचैट सुपर ऐप हो गई। अब देखो व्हाट्सएप जो है
व्हाट्सएप कह लीजिए या फिर फेसबुक कह लीजिए, है ना। अब ये लोग, ये भी एक तरह से सुपर ऐप बनने के दिशा में अग्रसर हो रही है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। क्योंकि फेसबुक पे भी आप आजकल सब कुछ कर रहे हो आप, मतलब वहां पे बिजनेस भी चल रहा है, वहां पे पेमेंट भी हो रही है, इस तरह से व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं। तो हो सकता है कि कल को आप इनको भी एक सुपर ऐप के रूप में देखें। और इंडिया ने अनाउंस किया था कि वो भी एक सुपर ऐप डेवलप करेंगे जिसमें हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। खैर, करेंगे नहीं करेंगे वो दूसरी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑडियो और वीडियो एडवर्टाइजिंग अनाउंसमेंट यूजुअली प्रेजेंटेड ऑन टेलीविजन, रेडियो और इन ए मूवी थिएटर। तो भाई कोई भी ऑडियो आपको सुनाई दी गई हो या फिर आपको कोई ऑडियो वीडियो सुनाई दी गई हो एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो ये जो टेलीविजन पर दिखाई जाती है, रेडियो पर आपको दिखाई जाती है, किसी मूवी थिएटर में भी आपको दिखाई जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिसिटी, क्रिएटिव, बैनर या फिर कमर्शियल। तो एक तरह की एडवर्टाइजमेंट होती है किसी ना किसी प्रोडक्ट को, यहाँ पर प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को जो है एडवर्टाइज किया जाता है। बहुत सारे हैं ना, साबुन के ऐड होते हैं, किसी भी चीज के, चाय के ऐड होते हैं, कॉफी के ऐड होते हैं, ये सभी। तो ये क्या होता है, इसको हम क्या पर्टिकुलर टर्म में यूज करते हैं? तो देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, कमर्शियल। तो इन सबको जो है हम कमर्शियल बोलते हैं। ये चाहे आपको मूवी में दिखाई देते हो, चाहे टेलीविजन पे, रेडियो पे, कहीं भी, जो आपको यूट्यूब पे भी दिखाई देते हैं आजकल ना, एड्स चलते हैं, वो सब क्या होते हैं? कमर्शियल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। मतलब फास्टेस्ट, सबसे तेज डेटा ट्रांसमिशन स्पीड किसकी होगी, ये बताना है। तो देखिए, ये सभी जो है बीपीएस, जीपीएस और केबीपीएस, पहले बीपीएस का मतलब सीख लीजिए, बिट्स पर सेकेंड होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ये एक तरह से कोई भी डेटा रेट होती है किसी भी नेटवर्क कनेक्शन की, वो इसमें नापी जाती है बिट्स पर सेकेंड में। बिट्स हो गया पर सेकेंड, ठीक है, बिट्स पर सेकेंड में, जिसको हम बीपीएस बोलते हैं। तो ये बैंडविड्थ के लेवल होते हैं। बैंडविड्थ जो है, जितने भी नेटवर्क इक्विपमेंट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो रेट करते हैं अपने जो मैक्सिमम नेटवर्क होते हैं उसको बैंडविड्थ लेवल पर रेट करते हैं। तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि रेट करने की ये क्राइटेरिया होते हैं, बीपीएस, जीपीएस या फिर केपीपीएस, ठीक है। अब इसमें बता देती हूँ इसमें क्या चीजें हैं। तो देखिए, अगर हम 1 किलो बिट्स पर सेकेंड की बात करें तो ये होता है 1000 बीपीएस के इक्वल, ठीक है। तो यानी कि 1 केबीपीएस जो है वो 1000 बिट्स पर सेकेंड के इक्वल होगा। यानी कि सीधी सी बात है, बीपीएस से तो बड़ा ही होगा ना केबीपीएस, तो ये तो हो नहीं सकता आपका। उसके बाद अगर हम देखें तो 1 जो एमबीपीएस होता है, सॉरी इट्स बीपीएस, ठीक है, एमबीपीएस, एमबी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, हमारे मोबाइल में भी शो होती रहती है, इतने एमबी खर्च हो चुकी है आपकी, इतने जीबी, है ना। ये किसके बराबर होता है? ये 1000 केबीपीएस के इक्वल होता है, केबी के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि एमबीपीएस जो है वो केबीपीएस से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर एमबीपीएस ऑप्शन में है नहीं। अब यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, देखिए केबीपीएस भी यहाँ पर नहीं होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर जीबीपीएस है। तो आपको बता दूं कि 1 जीबीपीएस जो होता है वो आपका 1000 एमबीपीएस से बड़ा, मतलब इसके इक्वल होता है। इसका मतलब है कि इन तीनों में अगर आप देखें तो जीबीपीएस सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो, एमबीपीएस यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन अगर अगला क्वेश्चन आपके पास आए तो आप याद रखना, सबसे पहले बीपीएस, ठीक है, फिर इससे बड़ा होता है केबीपीएस, उसके बाद है आपका एमबीपीएस और फिर लास्ट में आपका आएगा जीबीपीएस। तो अभी ये हायरार्की आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं, ए combination of hardware and software that allows communication and electronic transfer of information between computers is। तो एक कॉम्बिनेशन जो होता है हार्डवेयर का भी, सॉफ्टवेयर का भी, जो अलाउ करता है कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो रहा है, कम्युनिकेशन के लिए कोई चीज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये पूछा गया है। और ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का कनेक्शन होता है। तो नेटवर्क होगा, बैकअप सिस्टम होगा, सर्वर होगा या फिर पेरिफेरल होगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हम नेटवर्क बोलते हैं, है ना, एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर, फिर ये सारे भी कनेक्टेड हो सकते हैं, ये पूरा एक नेटवर्क बन जाता है, क्योंकि हमें कुछ रिसोर्सेज को शेयर करना होता है, जैसे प्रिंटर्स हो गया, सीडीज हो गया, एक्सचेंज करनी होती है फाइल्स वगैरह, ठीक है, कम्युनिकेशन चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चाहिए होती है ना, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होगा। तो वो सभी चीजें जो होती है इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what is a major feature of the World Wide Web that makes it simple to learn and use।
तो www का जो कौन सा एक सिंपल सा फीचर होता है, मतलब मेजर फीचर होता है, मुख्य फीचर होता है जो इसको सिंपल बनाता है याद करने में और मतलब इसको लर्न करने में और इसको यूज करने में, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है डेटाबेस इंटरफेस, ग्राफिकल टेक्स्ट इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये एक विजुअल वे है इंटरेक्ट करने का किसी भी कंप्यूटर के साथ, जैसे विंडो के साथ, आइकन्स के साथ, मेन्यू के साथ, और ये बहुत ही जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये वर्ल्ड वाइड वेब का इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके थ्रू जो है आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ए बार कोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। तो देखिए ये एक बार कोड रीडर होता है, ये आप अगर किसी शॉपिंग मॉल में, किसी दुकान में या कहीं भी गए हैं और ये बार कोड होता है, इसको ये स्कैन कर लेता है और इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकल कर आ जाती है। अगर आपकी OMR शीट्स जो होती हैं उसमें भी एक बार कोड या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके थ्रू वो कंप्यूटर पे स्कैन हो जाता है, तो ये होता है बार कोड स्कैनर। तो ये क्या है, ये आपको बताना है किस तरह की डिवाइस है। ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या फिर ये आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए बार कोड रीडर क्या कर रहा है, वो इसको स्कैन करेगा और सारी इंफॉर्मेशन कहां जाएगी, कंप्यूटर में चली जाएगी। तो एक तरह से ये इनपुट दे रहा है कंप्यूटर में, तो ये एक इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है क्योंकि ये आपके लिए एक हार्डवेयर हो गया, उसके बाद आप इससे इनपुट दे रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज एन इनपुट डिवाइस। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इफ यू रेगुलरली सेंड लेटर्स टू पीपल व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम वुड यू यूज टू क्रिएट लेटर्स। अगर आप रेगुलरली लेटर्स सेंड करते हो, सपोज आप KVS में लग जाते हो और उसके बाद जो है आपको RTI के और बहुत सारी चीजों के मेल करने पड़ते हैं, लेटर्स लिखने पड़ते हैं, तो आप किस तरह के प्रोग्राम का यूज करोगे। तो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए किसी भी कंप्यूटर में अगर कोई आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, लेटर्स लिखने हैं या कुछ भी ऐसा रेगुलरली काम करना है, तो इसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये इसमें स्प्रेडशीट्स हो गई, वर्ड प्रोसेसिंग हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, ये सब आप इसके अंदर कर सकते हो। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है कंप्यूटर गेट्स डैश विद द हेल्प ऑफ माउस और कीबोर्ड। तो कंप्यूटर को क्या मिलता है माउस और कीबोर्ड के थ्रू, ये आपको बताना है। इंसर्ट मिलता है, इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, गाइड्स मिलती हैं या फिर इनपुट मिलता है। तो देखिए जैसा मैंने आपको बारकोड रीडर वाले में बताया था, जब माउस है, ठीक है, माउस जो होता है और जो आपका कीबोर्ड होता है जिसमें ये होते हैं कीज लगी होती है, तो आप इसको दबाओगे या फिर माउस को क्लिक करोगे तो आपका सीधे सीधे कंप्यूटर में इनपुट जाएगा, तो ये इनपुट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि कंप्यूटर को इनपुट मिलता है इनसे, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इन चीजों से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज ये थी आज की वीडियो कंप्यूटर की। आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम मैं नहीं करा रही हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल हम अगली वीडियो में देख लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेंगे उसमें, जिसमें मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगी कंप्यूटर का यूज जो है। आज वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी फॉर द डिले, लेकिन स्टिल ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी आप रिवीजन जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।